तो इकोनॉमिक्स फॉर बीवी में आप सभी का स्वागत है। तो सेमेस्टर 5 22-26 के जितने छात्र हैं उन सभी को पता है कि प्रीवियस क्लास में हमने आप सभी को सेमेस्टर 5 का इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 9 का क्लास पूरी तरह से सिलेबस को डिस्कस किए थे। उसके साथ साथ हमने आप सभी को बतलाया था कि नेक्स्ट क्लास में आप सभी को मेजर पेपर 10 का सिलेबस को डिस्कस करेंगे। उसके साथ आपको हम बताने वाले हैं कि मेजर पेपर 10 में अगर आपका इकोनॉमिक्स है तो उसमें आप सभी को क्या सिलेबस होने वाला है। इकोनॉमिक्स मेजर पेपर जिनका भी होगा उन सभी के लिए यह वीडियो अवेलेबल है। उन सभी छात्रों को यह वीडियो देखना आवश्यक है ताकि आप एग्ज़ाम से पहले उसकी सिलेबस को समझें। सिलेबस के साथ साथ कुछ ऐसे छात्र हैं कि हर सेमेस्टर में कन्फ्यूज़न रहते हैं कि सिलेबस के साथ साथ किस प्रकार से एग्ज़ाम की प्रक्रिया होती है। तो आप सभी को पता है सेमेस्टर 5 आप पढ़ चुके, चार सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 5वां में आप आए हैं, तो आप सभी को पता है कि वही प्रक्रिया होती है जो एग्ज़ाम का हमेशा होता है। 75 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 3 घंटे का समय दिया जाता है। उसके अंतर्गत आप सभी को पता है कि 25 नंबर का आपका इंटरनल एग्ज़ाम होता है जो आपके कॉलेज या कॉलेज के अंतर्गत प्रोजेक्ट वर्क दे दिया जाए या एग्ज़ाम में बैठाकर आपका एग्ज़ाम लिया जाए, आपके कॉलेज पर डिपेंड पड़ता है। ठीक है, बाकी आपका हम एक्सटर्नल की बात करें तो पूरी तरह से सिलेबस के अनुसार इंटरनल में भी क्वेश्चन उसी प्रकार से पूछी जाती है। और अगर आप एक्सटर्नल के भी एग्ज़ाम देते हैं फाइनल सेमेस्टर 5 का तो उसमें भी आपको दोस्तों सिलेबस के अनुसार ही पूरी तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आइए आज हम मेजर पेपर 10 को आर्थिक चिंतन का इतिहास अर्थात हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट किस प्रकार से सिलेबस को प्रिपेयर किया गया है इस बार NEP 2020 के अनुसार। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप सभी के बीच में इकाई बाय इकाई मतलब यूनिट बाय यूनिट दे दिया गया है। ठीक है, पहला यूनिट में आप सभी को बतलाया गया है पूर्व शास्त्रीय विचार। इसका अर्थ इंग्लिश में अगर हम देखें तो प्री क्लासिकल थाउट होता है। क्या होता है? प्री क्लासिकल थाउट। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है। इसके अंतर्गत आपको दोस्तों 2 टॉपिक पढ़ना, ओनली फॉर 2 टॉपिक्स। पहला व्यापारिकता और दूसरा भौतिकवाद। ये दोनों क्या है जानने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको बने रहना है। ये सिर्फ सिलेबस है, क्वेश्चन किसी प्रकार की नहीं कराई जा रही है। दूसरा यूनिट में आप सभी को बतलाया गया है शास्त्रीय अर्थशास्त्र का विकास। इसका इंग्लिश दोस्तों आपका होता है डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों आपको 4 टॉपिक पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है? डेविड रिकॉर्ड श्रम विभाजन। देखिए एडम स्मिथ के अनुसार इसमें थाउट क्या पढ़ना है, देखिएगा श्रम विभाजन क्या है, मूल्य का सिद्धांत और वितरण और व्यापार का विचार। मात्र आपको 1 2 3 4 टॉपिक आपका यहीं से दोस्तों बन जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आसान हो देखने में। दूसरा में दोस्तों आप सभी को पढ़ना क्या है, दूसरा में डेविड रिकॉर्ड के द्वारा क्या पढ़ना है, इसके अनुसार आपको इनके बारे में क्या थॉट पढ़ना है, विचार क्या पढ़ना है। मूल्य, किराया, वितरण का सिद्धांत। मूल्य का सिद्धांत क्या होता है, किराए का सिद्धांत क्या और वितरण का सिद्धांत क्या है। तीसरा यूनिट में आपको TR मैथलस के द्वारा क्या पढ़ना है, जनसंख्या का सिद्धांत पढ़ना है और गुटलस का सिद्धांत पढ़ना है। इसमें आपको 2 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2.4 में आपको JBC और JS मिल के आर्थिक विचार पढ़ना है। देखिए दोनों का विचार पढ़ना है। JB का क्या विचार था, आर्थिक को लेकर। ठीक है, इकोनॉमिक को लेकर। JS को लेकर क्या था, दोनों को मिलाकर आपका हो सकता है दोस्तों 5 नंबर में पूछना है कि 4 यूनिट आप बता सकते हैं। तीसरा में देखिए, तीसरा में दोस्तों आप सभी को पूछा गया है कार्लस मार्क्स और सीमितवादी क्रांति किस प्रकार से है। पहला यूनिट आपको क्या है, जेविन्स और वर्लस क्या है और कार्लस मार्क्स के बारे में पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपको दोस्तों क्या पढ़ना है, सामाजिक परिवर्तन की गतिशीलता, मूल्य का सिद्धांत, अधिशेष मूल्य और पूंजीवाद। तीसरा में आपको पढ़ना है क्या, नवशास्त्रीय विचार किस प्रकार से है, अल्फ्रेड मार्शल और कैम्ब्रिज स्कूल के बारे में आपको पढ़ना, क्या उनकी विचार रही। ठीक है, चौथा में कल्याण अर्थशास्त्र JC पीगो के बारे में आप सभी को पढ़ना है। चौथा यूनिट में आपको दोस्तों ध्यान देना है, चौथा यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, कीनीशियन क्रांति। कहने का अर्थ आपका इसका हो गया था कीनीशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों आपको पढ़ना क्या है, इकोनॉमिक आइडिया ऑफ JM केनिस द्वारा और केनिस एंड क्लासिकल इकोनॉमिक। इसका अर्थ हो गया JS किन्स का आर्थिक विचार और केन्स का शास्त्रीय अर्थशास्त्र किस प्रकार की है। तो इसमें भी आपको 2 यूनिट पढ़ना है। उसके बाद आपको 5वां में आपको पढ़ना क्या है, भारतीय आर्थिक विचार क्या है। भारत द्वारा आर्थिक विचार के क्या विचार है, थाउट तो रहना चाहिए ना, सबका थाउट है। इसका थाउट ही पूरा सिलेबस ही पूरा इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 10 आपका सिर्फ थाउट है, विचार है। पहले ही पढ़े हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थाउट, इतिहास क्या है उसका। महात्मा गांधी का आर्थिक विचार क्या थे, आत्मर्थीय सेना का विचार क्या था और कौटिल्य का आर्थिक विचार क्या था।
इसमें आपको 3 टॉपिक पढ़ना है। इसमें से दोस्तों हम कंफर्म है कि आपका 15 नंबर का एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। महात्मा गांधी के आर्थिक विचारधारा का वर्णन करें या विश्लेषण करें या खंडन करें, कुछ भी करके आपको 15 नंबर के इसके अंतर्गत से पूछ सकते हैं दोस्तों। सिलेबस बहुत ही ईजी है। मेजर पेपर 10 की अगर सिलेबस देखें, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, ठीक है, तो इसका बहुत ही सिलेबस ईजी है दोस्तों। बस आपको ध्यान क्या देना है, मेजर पेपर 5 में आपको दोस्तों क्या देना, आर्थिक चिंतन का इतिहास किस प्रकार से पढ़ना है। ये आर्थिक चिंतन पहले सिलेबस में ही बोल दिया, आर्थिक चिंतन का इतिहास किस प्रकार से रहा था उसके बारे में पढ़ना है। इसमें बहुत ही सिर्फ आपको इसके अंतर्गत दोस्तों एक ही चीज़ लिखना है, आपको बस थ्योरी बेस है। इसमें आपको थ्योरी लिखना है, सिर्फ लिखने वाला ही पेपर है। इसमें आपको किसी प्रकार की आपको मैथमेटिकल नहीं है, ओनली फॉर थ्योरी है। जितना लिख सकते हैं उसके अंतर्गत, जितना पढ़ सकते हैं इसके अंतर्गत, तो वही आपको बेनिफिट होगा दोस्तों। तो सिलेबस अगर देखें तो बहुत ही ईजी है। अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरी सिलेबस को एक बारीकी से पढ़ना है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको बने रहना है। जैसे ही मेजर पेपर 11 कंप्लीट होगा, इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 9, 10, 11 का तीनों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम से पहले दोस्तों आप सभी का टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं, ऑल क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म पे सॉल्यूशन के साथ समझाया जाएगा और साथ में आपको एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिखना वो भी बतलाया जाएगा। 9, 10 और 11 बस सिलेबस कंप्लीट होते हुए क्वेश्चन तुरंत स्टार्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो मेजर पेपर 10 की सिलेबस बहुत ही इजी रही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मेजर पेपर 11 इकोनॉमिक्स का देखेंगे, किस प्रकार से सेमेस्टर 5 का प्रिपेयर किया गया NAP 2020 के अनुसार दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो आप पे डिपेंड करता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं, नॉलेज गेन किए हैं, तो आप क्या हमारे रिस्पॉन्स करते हैं और आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों। ज़्यादा ना एक लाइक और जितना हो सके इकोनॉमिक्स हो, अदर डिपार्टमेंट जितने भी हो, आप हमें जितना हो सके शेयर करें। आपका एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर देंगे दोस्तों, यही उम्मीद है। और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ज़रूर इंतजार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।